लो श्योर मान चलो। हम पढ़ने वाले सब क्लासिफिकेशन ऑफ कोल के बारे में, ठीक है। उसका जो पढ़ा बचा मैंने उसका वो लिख के लाया, वो मैं तुमको समझा दूंगा। हाँ, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोल के बारे में कल जो मैंने बोला था तुमको, सबसे पहले तो हमने कोल को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था? रेंज के बेसिस पे। रेंज का दो चीजें देखो, रेंज का दो मतलब है, एक तो डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, दूसरा चीज क्या है? कितना हीट है उसके अंदर, कितना पावर है उसके अंदर, कितना एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि नहीं। देखो जितना रेंज अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा? वो भी ज्यादा होगी, है कि नहीं। एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये रेंज के बारे में मैंने बात किया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल के बारे में सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। रेंज का मतलब क्या होता है? या डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन या हीट कंटेंट, अमाउंट ऑफ हीट या पावर ऑफ, क्या बोला? पावर ऑफ कोल, ठीक है। मतलब ये कहां चला गया? रेंज का मतलब दो तीन चीजें की, कितना हीट है, कितना एनर्जी है उसके पास। जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा उतना ज्यादा उसके पास एनर्जी होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन। रेंज का मतलब RAN के रेंज है ये, ठीक है। या तो इसका एक और मतलब भी होता है, क्या बोला था? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट भी है इसका मतलब, ठीक है। या कितना पावर है उसके बाद ये रेंज का मतलब समझा, ठीक है। तो रेंज के बेसिस पे हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। कौन कौन सा? पहला था पीट, दूसरा था लिग्नाइट, तीसरा था ब्यूटामिनस, चौथा क्या था? एंथ्रासाइड। मुझे बताओ पीट के अंदर देखो, फिर हमने वो टेबल किया था, तुम लोग देख लेना। कार्बन इसके अंदर लगभग होता है बहुत कम, कितना परसेंट? 5 से 10% कार्बन होगा, है कि नहीं। ये कार्बन की बात करेंगे उसके अंदर, बट इसके अंदर वाटर वेपर कितना होगा? ज्यादा होगा, 90% इसके पास, है कि नहीं। तो लेकिन लिग्नाइट के पास कार्बन थोड़ा इससे ज्यादा होगा, है कि नहीं। जितना नीचे जाता है कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होगा। इसके पास सबसे ज्यादा कार्बन होगा, है कि नहीं। और हाइड्रोजन, ये वाटर वेपर ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, ठीक है। ये 4 जो मैंने टेबल इससे पहले रेंज के बेसिस पे रेंज वाला यहाँ पे चिपका लेना है, समझ आया। रेंज ऑफ कोल में हमने जो भी लिखा था वो तुम इधर भी लिखोगे, समझ आया कि नहीं आया। और अगर आर्चो वगैरह जो क्लास ज्वाइन नहीं किया था उनको ये पहले वाले लेक्चर में मैंने ठीक से दिया हुआ है, ठीक है। वहां से आप लोग देख लो, उसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है। अब आगे देखेंगे इसका, ये तो था किसके बेसिस पे? रेंज के बेसिस पे। अब दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, ये इसको मिटा दूं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हमारे पास कितने तरह की कोल है? 2 तरह की कोल है, ठीक है। हम एक चीज केमिकल कंपोजिशन की यहाँ पे मतलब है मेसरल्स। कल मैंने मेसरल्स के बारे में बात किया था, है कि नहीं। सुनो देखो, जब कोई चीज प्लांट एनिमल जब वो नीचे चला जाएगा मिट्टी के अंदर तो उस पर लगातार प्रेशर पड़ेगी, उसको बिखर जाएंगे टूट के, है कि नहीं। वो सड़ेगा लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तभी तो वो काला होगा। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में सड़े, प्रेजेंट में सड़ेगा तो ब्लैक कलर नहीं होगा। तुम देख लो लकड़ी को कहीं पे तुम दफन कर दो, 50 साल के बाद देखना अगर ऑक्सीजन होगा तो वो ब्लैक कलर तुझे वहां पे नहीं मिलेगा, नहीं तुझे वहां ब्लैक कलर कर मिलेगा। समझो, याद रखना ये चीज। तो मेसरल्स क्या होता है? अच्छा, मैंने केरोजन की बात किया था, याद है तुम लोगों को। देखो सबसे पहले जब चीजें वो टूट के बिखर जाती है, उन छोटे छोटे चीजों को हम कहते हैं मेसरल्स। वही मेसरल्स को जब हम टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा लगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केरोजन में। केरोजन को और भी अगर टेम्परेचर प्रेशर मिलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑयल और गैस में, है कि नहीं। तो याद रखना
केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। या कल मैंने बोला था मेस्ट्रल 4 तरह के हैं, तुम लोगों को बताया था 4 तरह के मेस्ट्रल्स के बारे में कि किस तरह के मेस्ट्रल्स है, वो हम बात करेंगे। हमने मेस्ट्रल्स या ऑन द बेसिस ऑफ मेस्ट्रल्स प्रेजेंट, ठीक है, कि कोल के अंदर किस तरह का मेस्ट्रल्स है, किस तरह का केरोजन है, उसके बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के हैं, ठीक है, 2 तरह के हैं हमारे पास कोल है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेस्ट्रल प्रेजेंट। वो पहला किस टाइप का है हम उसके बारे में देखेंगे। पहला वाला है ह्यूमिक कोल, ह्यूमिक कोल, ठीक है। दूसरा वाला हमारे पास है ह्यूमिक कोल के बाद सेकंड में जो हमारे पास है वो है स्पेरोफ्लिक। स्पोर का सभी नाम सुना है? यस सर। हाँ ठीक है, सेप्रोफिलिक कोल। 2 तरह के कोल है, एक ही ह्यूमिक कोल, दूसरा है सेप्रोफिलिक कोल। दिखाई दे रहा है तुम लोग को? Yes, sir. लास्ट वालों को नहीं दिखाई दे रहा तो इसको हटाने की जरूरत है। काहे को चुप करके बैठा है? लाइट आ रही है वहां से। हाँ एक मिनट में दरवाजा बंद कर देता हूं। अब तो ठीक है? यस सर। हाँ या ना बोलो ना ला। यस सर। जोर से बोलो ना, एकदम जोर से मत बोलो कि कान के पर्दे उड़ जाए, ठीक है? यस सर। हाँ तो ह्यूमिक कोल के बारे में थोड़ा सुनेंगे। सुनो ला, ह्यूमिक कोल क्या होता है, Yes, sir. ठीक है? यस सर। सबसे पहली बात, दुनिया में जितने भी कोल मिलते हैं सबसे ज्यादा जो कोल है वो कौन सा कोल है? ह्यूमिक कोल, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट कोल, अबंडेंट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोल यही है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कोल, ठीक है। पहली बात याद रहेगी, दुनिया में अगर कोई पूछेगा ये सेप्रोफिलिक कोल ज्यादा है कि ह्यूमिक कोल ज्यादा, तो क्या बोलोगे? ह्यूमिक कोल ज्यादा। अभी बोलेंगे इसके बारे में, और 2 बातें हम बात करेंगे। ये किस चीज का बना है? तुम लोगों को मैंने बोला था प्लांट के अंदर 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, है कि नहीं? कौन कौन से? उनके अंदर भी टाइप्स होते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. कौन कौन से? अच्छा पेरेंशिमा, और मुझे याद नहीं रहा, और बताइए एक बार लाइफ साइंस का। और हाँ सिंक ट्यूब, और हाँ ठीक है, वही जो 9th क्लास में है, मुझे याद नहीं है। समझ आया तुम लोग को? क्या बोलते हैं उसको? पेरेंकेमा, एंकेमा, हाँ एक से मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कोल यही है, ठीक है। तो देखो ये किस चीज का बना है? हाँ प्लांट के टिश्यूज का बना है, ठीक है, वुडी टिश्यूज का बना है, मेड ऑफ वुडी टिश्यूज, वुडी प्लांट। अब मुझे एक बात बताओ, वुडी प्लांट टिश्यू बोलेगा तो इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होगा, वो जो जिसे एक तो खाना वाला ट्रांसपोर्ट करता है ना, वो वाला टिश्यू होगा कि वो प्रोटेक्शन करने वाला? जाइलम होगा कि फेलोम होगा? जाइलम क्या करता है? जाइलम तो ये गलत है, ठीक है। फिलोम क्या करता है? फिलोम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो बाहर जो कवरिंग बनाता है ना ओल्ड वाले सेल का, तो उसको क्या बोलते हैं? जाइलम के अंदर टाइप्स होते हैं ना, है ना, ठीक है, वो वाला। तो मेड ऑफ वुडी प्लांट टिश्यूज, ठीक है। देखो ये सुनो इधर, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोल, ये किसका? ये प्लांट टिश्यूज का बना है। किसका बना है? प्लांट जब मरेगा उसके अंदर जो टिश्यूज बचेंगे उसी टिश्यूज का ये बना हुआ है। उन्हीं टिश्यू, वो टिश्यू टूट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और मेस्ट्रल्स बनाए, ठीक है। समझो उसको आगे कह रहा है, इन कोल के अंदर जहां पे तुझे रॉक के अंदर ये कोल मिलेगा, उन कोल के अंदर क्या होगा? लेयर्स होंगे। क्या होंगे? लेयर्ड स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, लेयर्ड स्ट्रक्चर। अगर तुझे फॉर एग्जांपल एक कोल मिलेगा यहीं पर इस तरह, उसके अंदर इस तरह लेयर पाया जाए, ठीक है, तो तुम कहोगे भाई ये क्या है? ह्यूमिक कोल है, क्योंकि ह्यूमिक कोल के अंदर क्या होते हैं? लेयरिंग्स पाए जाते हैं। तो ये किस चीज का बना होगा? इसके अंदर जो मेसल्स है ना, ठीक,
उसका बना होगा। कह रहा है कि और इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, वो मिनरल्स का एक नाम है, एक तो मिनरल्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो दो तरह के हैं। टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। एक है विट्रिनाइट, VITRINIT, विट्रिनाइट का मतलब आता है जो सेल वॉल्स होते हैं ना, सेल वॉल्स। ठीक है, एक तो सेल वॉल्स पाए जाते हैं लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े हुए होंगे, सेल वॉल्स। सेल वॉल्स से जो मिनरल बनेगा उसका नाम क्या है, विट्रिनाइट। समझो स्मोस, प्लांट के अंदर सेल होता है, सेल का वॉल होता है, वो वॉल अगर उस वॉल तो अभी तक क्या दिला, हाँ जाओ सीधे उधर जाना, इधर नहीं जाना, आ सकता सुन, हाँ इधर बैठो। समझ आया तुम लोग को? देखो वो मिश्रण, देखो लास्ट में जो मिश्रण सेल वॉल का बना होगा उसको क्या कहते हैं, विट्रिनाइट। दूसरा उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक और है, कौन सा, किसने बोला ये ना, वो मैंने बोला था टाइप्स ऑफ मिश्रल्स में, वो जरा टाइप्स ऑफ मिश्रण अलग है, मैंने 4 टाइप बोला था ना। देखो और लास्ट में दूसरा वाला क्या है, एक है फ्यूजिनाइट, सुनो जरा, FUSINIT, दूसरा है, हाँ एक और ये मिश्रण है। ठीक है, ये इसको हम चारकोल भी कहते हैं। ठीक है, ये फ्यूजिनाइट लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ो, तुम पहला वाला याद रखो। ठीक है, हाँ एक याद रखो। ठीक है, कौन सा मिश्रण पाया जाता है ज्यादातर, विट्रिनाइट, यानी सेल वॉल्स के छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर हमें पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा वाला कोल हमारा सैप्रोफिलिक कोल। ठीक है, सैप्रोफिलिक कोल के बारे में आप देखेंगे। देखो ये कौन सा कोल होता है, क्या ये मोस्ट अबंडेंट कोल है, नहीं है। ठीक है, ये लेस कॉमन कोल है। पहली बात, लेस कॉमन कोल। ठीक, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है तो ये क्या है, लेस कॉमन, बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे सभी ने वो राइजन देखा है, सभी ने किस चीज को देखा है, क्या किससे देखा, हाँ चीकू में, हाँ स्टिकी टाइप का जो चूड़ी के उससे निकल के आता है ना, नहीं देखा, दरख्तों में आते हुए देखता है, जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है ना, है ना, वो ग्लू जैसा है ना, ग्लू जैसा। अब सुनो, ये किस चीज का बना है, देखो ये किस चीज का बना है, अब ये देखेंगे। ठीक है, एक तो ये एल्गी का बना है, मेड ऑफ एल्गी, प्लांट एक एनिमल है, एक तो ये एल्गी का बना है, एल्गी सड़ेगा नीचे जाएगा, उससे बना है। प्लस किस चीज का बना है, एल्गी। और याद रखना जो प्लांट जो राइजेंस वगैरह होता है ना, हाँ राइजेंस RESIN, ठीक है, राइजिन का बना है। ठीक है, राइजिन नीचे जाएगा, टूट के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। ठीक है ना, या एल्गी नीचे जाएगा, टूट के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उनसे फिर कौन सा वाला कोल बनेगा, सैप्रोफिलिक कोल। मुझे बताओ दुनिया में या किसी प्लांट में, एक प्लांट ले लो, उस पे सेल वॉल ज्यादा होगा कि राइजिन या एल्गी ज्यादा होगा, राइजिन ज्यादा होगा। कोई भी एक दरख्त ले लो, है कि नहीं, उस दरख्त पे सेल वॉल ज्यादा होगा कि राइजिन ज्यादा होगा, सेल वॉल। क्योंकि समझो उसको, पूरे दरख्त में सारे के सेल, हर जितने भी सेल है, हर सेल का सेल वॉल होगा। इसीलिए ये वाला कोल भी ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि राइजिन कम पाया जाता है, इसीलिए ये वाला कोल कम है। समझो याद रखना, दो चीज का बना है, एक एल्गी का, एक है राइजिन का। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये मिनरल्स होते हैं उसके बाद, हाँ तीसरी चीज, लेयर स्ट्रक्चर बोला था ना, प्रेजेंट बोला था, लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट। इसकी केस में क्या होगा, लेयर स्ट्रक्चर एब्सेंट, नो लेयर स्ट्रक्चर। समझ आया तीसरी बात, टफ बोल दूं, कोई टफ नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट वाला, जो मिनरल्स, कितने तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, या उन मिनरल्स के क्या नाम है। ठीक है, दो तरह के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, एक है लिप्टिनाइट, एक है लिप्टिनाइट। लिप्टिनाइट किस चीज का बना होता है, बताओ, कल बताया था, पढ़ मारूंगा मैं। लिप्टिनाइट याद रखना, जो राइजिन से बना होगा,
राइजिंग फ्रूट के जो छोटे छोटे ये मेस्ट्रल्स बनेंगे उनको क्या कहेंगे? लिप्टिनाइड। समझो सुनाओ दादो, इधर देखो, राइजिन जब नीचे जाएगा वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? सेरेग्राम से छोटे छोटे जो टुकड़े बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? लिप्टिनाइड। समझो उसको। एक और चीज है स्पोरेनाइड। आप बताओ। हाँ स्पोरेनाइड। स्पोरेनाइड किसका बना होगा? स्पोर्स का। स्पोर्स एंड पोलन, SPORES, स्पोर्स एंड पोलन, स्पोर्स प्लस पोलन का होगा तो उसको स्पोरेनाइड। समझ में सुनाओ। इसमें कोई टर्म है? हाँ ये कोई तो है नहीं है, वो सब दोबारा से इसको डील कर सकते हैं। ये था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने ऑन द बेस ऑफ रैंक भी बताया। ठीक है, समझो साथियों। बेसिक चीज बच्चों देखो, जैसे हमारे बॉडी में सेल्स है ना, वही सेल जब नीचे जाके छोटे छोटे अलग अलग हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? मेस्ट्रल्स। ठीक है, तो अगर वो मेस्ट्रल्स रेजिन के छोटे छोटे टुकड़े से बना होगा तो लिप्टिनाइड, स्पोर्स के छोटे छोटे टुकड़े से बना होगा तो स्पोरेनाइड, सेल वॉल के छोटे छोटे टुकड़े से बना तो विट्रिनाइड। याद है? देखो अब अगर यही बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसी को लगेगा, सुनो इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो ना, एल्गी वाला कहां चला गया? एल्गी ये लिप्टिनाइड। जब इन्हीं ये जो मेस्ट्रल, 3 तरह के मेस्ट्रल्स मैंने बताया, जब इनका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केरोजिन में। और वो केरोजिन का जब टेम्परेचर और प्रेशर और बढ़ेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? सबसे पहले ऑयल निकलेगा, उसके बाद गैस निकलेगा। ठीक है, वो चीज याद रखना। यहां समझ आया केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कोल? सारा समझो, सारा लोग लास्ट वाले को छुदा। अब आगे बढ़ेंगे, इसके साथ हमारा एक क्लासिफिकेशन वाला कंप्लीट हुआ। तो आप सुनो मेरी बात। अब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये है 4.3 शायद है कि नहीं? 4.3 निकालो, वो इजी है। बात मत करो, मैं बाहर निकाल दूंगा, फिर वो वीडियो पे चेहरा दिखा के निकाल दूंगा। अब हमें कौन सा प्रॉपर्टीज वाला करना है ना? सबसे पहले बात करेंगे हम अब कोल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि नहीं? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। बताओ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? हाँ पता नहीं, वो प्रॉपर्टीज जिनको हम सेंस ऑर्गन की मदद से पता कर सकते हैं, और जरा उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हो? रुक जाओ यार। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल। इसका नोट भी मिल जाएगा तुम लोगों को। तो याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, लिखो प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है? सुनो यार, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोल मींस properties of the coal that can be measured using sense organs. Physical properties of the coal means properties of the coals that can be measured using sense organs. ठीक है, बिना आंख नहीं होगा तो क्या हम किसी चीज को नाप सकते हैं? है कि नहीं? नहीं नाप सकते हैं कि नहीं? मतलब हम अपने सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करके उसकी हर प्रॉपर्टीज को, डेंसिटी को, मास को, क्या बोलते हैं उसको, हार्डनेस को, है कि नहीं? वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है कोल की, वो है इसके कलर के बारे में। बताओ कलर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कलर? व्हाट इज कलर? बताओ 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 बताओ, इसका कलर क्या है? देखो ना कलर क्या है? अपीयरेंस इन लाइट। शॉर्ट में अगर कलर की डिफिनेशन करना है तो अपीयरेंस इन कि लाइट में कैसा दिखता है। ठीक है, कलर का मतलब क्या होता है? कलर मींस
अपीयरेंस इन लाइट। कोई चीज लाइट में कैसा दिखता है वो उसका कलर हुआ। लाइट में मुझे इसका ये कलर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, डार्क ग्रीन है। ये क्यों, कौन सा ग्रीन है? ये ग्रीन है कि नहीं? आर्चो का वाला मुझे व्हाइट कलर का दिख रहा है, अल्फा का वाला ग्रे कलर का दिख रहा है। लाइट में दिख रहा है ना, अगर लाइट नहीं होगा तो दिखेगा कुछ? तो वही अपीयरेंस इन लाइट इज कॉल्ड कलर। ठीक है, कलर ऑफ द मटेरियल। कलर ऑफ द मटेरियल मींस अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल इन लाइट। ठीक है, कलर ऑफ कोल मींस अपीयरेंस ऑफ कोल इन लाइट। समझो कि लाइट में वो कैसा दिखता है, बताओ कैसा दिखता है? लाइट में कोल कैसा दिखता है? वो नॉर्मल वाला कोल है, लाइट वाला। ठीक है, कोल हमारे पास 4 तरह के कोल है, याद है तुम लोग को? कौन सा? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड और बिटुमिनस और एंथ्रासाइड, है कि नहीं? तो देखो अब इधर सुनो, दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा है? पीट का कलर क्या होता है? पीट का कलर होता है ब्लैक। ठीक है, समझो सुनो, पीट का ब्लैक होता है। दूसरा ब्राउन किसका होगा? बोला था, अगर तुम देखोगे तो लिग्नाइट का मैंने ब्राउन लिखा हुआ है। लिग्नाइट का क्या कलर होता है? ब्राउन। दूसरा प्रॉपर्टी लिखा। और इसका क्या होता है? इसका बिटुमिनस और एंथ्रासाइड का क्या होता है? बिटुमिनस और एंथ्रासाइड का होता है ग्रेइश। समझो बिटुमिनस प्लस एंथ्रासाइड, उसका कलर क्या होता है? ग्रे कलर का होता है। समझो उसको, कलर के बारे में पता चला कोल की। हाँ है ना, बोलो ना। तो हम ऐसा लिख सकता है, कोल अकर इन डिफरेंट कलर्स, है कि नहीं? सबसे पहले कलर ऑफ द कोल मींस अपीयरेंस ऑफ कोल इन लाइट। फिर दूसरा, कोल अपीयर इन डिफरेंट कलर्स। फॉर एग्जांपल, पीट अकर इन ब्लैक कलर, लिग्नाइट अकर इन ब्राउन कलर, बिटुमिनस एंथ्रासाइड अकर इन ग्रेइश कलर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? या इधर लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, हाँ ना, बोलो ना। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि कोल ब्लैक कलर का होता है। मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं बोलना, मैं थप्पड़ मारूंगा, याद रखना। वो जरा क्या कोई तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे। वो दूसरा प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ना है वो होता है हार्डनेस। वो क्या होती है? बताओ, हार्डनेस का मतलब क्या होती है? हार्डनेस का मतलब क्या होता है? उर्दू में, इंग्लिश में बताओ। तुम लोगों ने सुना होगा मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड होता है वो अलग अलग दाम में होता है। कुछ 30 रुपए का मिलता है, कुछ 50 का मिलता है, कुछ 60 का और कुछ 100 का। 200 रुपीज में जो स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। क्या रीजन? वो डिपेंड करता है हार्डनेस पे। हार्डनेस किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग। रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच कह सकते हैं। SCRATCH, यही है ना स्पेलिंग? रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। मुझे बताओ, एक एक क्ले, एक एक और एक बेस रॉक है, मैं दोनों में पंजा मारूंगा, है कि नहीं? कौन सा वाला ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 बच्चों को समझाता हूँ, ठीक है? एक को मैं थप्पड़ मारने की कोशिश करता हूँ, आराम से बैठ जाता है कि नहीं? दूसरा वाला जब मैं रेजिस्टेंस दिखा के हाथ को इस तरह पकड़ता है, ओपोज करना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ओपोज करना। यहाँ पे तुम ओपोज भी लिख सकते हो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओपोज। मुझे बताओ, 100 रुपए वाला स्क्रीन गार्ड ज्यादा ओपोज करेगा स्क्रैच को या 200 रुपए वाला? सीधी सी बात, इसलिए तो हम 200 लेंगे ना। समझ सा, ओपोज टू स्क्रैच। लेकिन कोई मटेरियल, मुझे बताओ, डायमंड इजीली खुद से स्क्रैच होने लगेगा कि ये शीशा पे आराम से स्क्रैच हो जाएगा, लेकिन डायमंड पे होना मुश्किल है क्योंकि उसकी हार्डनेस क्या है? ज्यादा। वो ज्यादा ओपोज करता है स्क्रैच को। समझो उसको। तो व्हाट इज हार्डनेस ऑफ ए कोल बोलेगा तो? रेजिस्टेंस ऑफ कोल टू स्क्रैच, है कि नहीं? कोल खुद को कितना बचा रहा है स्क्रैच होने से? देखो, पीट, इधर सुनो, पीट बहुत लो रेंज का कोल है, वो कम हार्डनेस होता है उसकी, तो उस पे अगर तुम उंगली से ये करोगे तो इजीली उस पे क्रीज निकल जाएगा। लेकिन बिटुमिनस पे अगर इस तरह करोगे ना, तेरी उंगली निकल जाएगी, बट उसको टच नहीं होगा। समझो, उंगली नहीं, क्या बोलते इसको? नाखून निकल जाएगा, क्योंकि उसकी हार्डनेस क्या होती है? ज्यादा। वो ज्यादा रेजिस्टेंट, वो ज्यादा ओपोज करता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग को हम क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कोल की हार्डनेस ऑफ कोल वेरीज, यानी वेरीज विथ रेंज,
वेरीज विद चेंजेस विद, वेरी मतलब चेंज, अब यहाँ पे चेंजेस विद रैंक, चेंज विद रैंक, जैसे जैसे रैंक चेंज होगा उसकी हार्डनेस चेंज होगी। पीट लो रैंक है तो उसकी हार्डनेस कम है, लेकिन एंथ्रासाइट उसका रैंक ज्यादा है तो हार्डनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। सिर्फ वही तो बोला, हार्डनेस ऑफ कोल चेंजेस विद रैंक। ठीक है, यहां पे भी ये लिख सकते हो, कलर चेंजेस विद रैंक। यहां पे फॉर एग्जांपल पीट ब्लैक कलर का है, यहां पे आप लिख सकते हो सुनो इधर, यहां पे दूसरा पढ़ा बाद में ऐड कर देना बीच में ये वाला सेंटेंस। ठीक है, कलर ऑफ कोल, ठीक है, चेंजेस विद रैंक, जैसे जैसे रैंक बनेगा उसका कलर क्या होगा, चेंज होता जाएगा। समझो सुनाओ, वही बोल रहा है। सबसे पहला ब्लैक से किस में चेंज, ब्लैक से ग्रे में चेंज होता है, पहले बिल्कुल ब्लैक होता है, फिर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, और भी रैंक बढ़े तो क्या हो जाएगा, ग्रेइश हो जाएगा। उसी तरह इसका भी हार्डनेस ऑफ कोल चेंजेस विद रैंक। सबसे कम हार्डनेस किसका होगा, सॉफ्ट कौन सा होगा, सॉफ्ट कोल कौन सा होगा, पीट। ठीक है, हार्डेस्ट कोल मैंने बोला भी था, एंथ्रासाइट वाले आगे देखोगे तो हार्डेस्ट कोल लिखा हुआ है। अगर तुम वो टेबल निकालोगे ना, उसमें मैंने लिखा हुआ इससे पहले वाले नोट में, रैंक वाले में, कि एंथ्रासाइट सबसे हार्डेस्ट कोल है। हार्डेस्ट कौन सा वाला है, हार्डेस्ट कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ठीक है, समझ आया। तो बाकी बिटमनस और लिग्नाइट वो इंटरमीडिएट वाला हुआ। समझ आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलो ना, अब दिखाई दे रहा है, शुक्र है। सही कह रहा हूं, ये लिखा सभी ने, पहले वाले को मिटाऊं। अब कलर के बाद तीसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है उसका नाम है डेंसिटी। क्या नाम है, डेंसिटी किसको कहते हैं मुझे बताओ, उस दिन भी समझाया था, तुम गाँव वाले तुम याद रखते हो, डेंसिटी किसको बोलते हो बताओ ना। डेंसिटी का फार्मूला बताओ, छोड़ो डेंसिटी का फार्मूला बताओ। मास पर यूनिट वॉल्यूम, 9 प्लस 10 मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, एक चीज का मास कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, उन दोनों को डिवाइड कर तुझे क्या निकल के आएगा। तो याद रखना कोल की डेंसिटी, देखो सुनो इधर, क्या इधर देखो, अगर हम रॉक्स की डेंसिटी देखेंगे, रॉक ज्यादा हेवी होता है, तुम एक रॉक ले लो और एक कोल ले लो, उसको अगर तुम पानी में डालोगे ना, कोल तैरेगा लेकिन रॉक कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि रॉक की डेंसिटी जो है वो रॉक से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखना डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। रेशियो मींस डिवाइड, मास और वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो क्या आता है, डेंसिटी। ठीक है, ऑफ ए मटेरियल, ऑफ कोल लिखो, ऑफ कोल, डेंसिटी ऑफ कोल मींस रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम ऑफ कोल। ठीक है, ये उसका पहला पॉइंट। अब इधर सुनो, डेंसिटी ऑफ कोल, डेंसिटी ऑफ कोल is lower than most of rocks and minerals। कोल हल्का होता है क्योंकि वो प्लांट से बना है, ओजोन। ठीक है, तो याद रखना कोल के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा पोर स्पेसेस होते हैं, खाली जगह बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऊपर से हमें मोटा दिखता है लेकिन अंदर से उसमें कुछ भी नहीं है, वो सेडिमेंट्री रॉक है ना कोल, समझो उसको। तो याद रखना रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक और मिनरल के मुकाबले में कोल की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। देखो यही बोला, डेंसिटी ऑफ कोल इज लोअर, हमेशा कम होता है, देन ये देन है लोअर देन मोस्ट ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक एंड मिनरल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, कोल की डेंसिटी कम होती है। रीजन क्या है, पोरोसिटी, बहुत ज्यादा पोर स्पेसेस होते हैं, खाली जगह बहुत होता है। तो मैं एक इतना बड़ा सा लकड़ी लेता हूँ, एक छोटा सा कंकर लेता हूँ, दोनों को पानी में डाल देता हूँ, कौन सा वाला नीचे आएगा, कौन सा वाला तैरेगा, क्यों तैरेगा, वही रीजन है ना। याद रखना, सुनो देखो, लकड़ी बड़ी तो थी, उसके अंदर खाली जगह ज्यादा था, पोर स्पेसेस ज्यादा था, तो इसीलिए वो ऊपर तैरा क्योंकि खाली है अंदर से। लेकिन इतने छोटे से कंकर के अंदर पोर स्पेसेस था ही नहीं,
पूरा एटम से भरा हुआ था, तो वो बारियों में वो इसे नीचे चला गया। समझ आया? जब कोई इतना बड़ा दिखे तो तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कितना बड़ा। जैसे ये लोग बोले वॉलीबॉल खेलने वाले की बड़े बड़े आएंगे, बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है वो, जरा खुद में अंदर से काम होना चाहिए। समझो सुनो? हाँ, चिंता से सर्विस का मंगाने से तो पूरा सर्विस का बहुत ला कसम बेइज्जती ला दे वीडियो का यूट्यूब का सारा कसम से बेइज्जती दो मैं यूंडा तो सारा लोग के ये समझ नहीं सा। अब डेंसिटी के बाद नेक्स्ट वाला है बस ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का काम करेंगे। दो शराड़ी पर लापान में ना सर ये तीन प्रॉपर्टीज समझ नहीं सुनाओ। लास्ट एक ही कोई लास्ट वाला से चिरू क्या किसका क्लास है? कहाँ है सर? सर कहाँ है? तेरे आने दोनों सर ये मत पढ़ा सर क्लास में पढ़ा रहा है बस मत कोई वाला सुन। लश्कर सही ने सुना? लश्कर क्या होता है? लश्कर क्या होता है ना? देखो ला लश्कर क्या होता है? जब भी ला इधर देखो ला रिफा बाकी सब इधर देखो। जब किसी मटेरियल पे लाइट पड़ती है तो तीन चीज होती है। किधर कितने तरह की चीजें होती है? तीन तरह की, याद रखना। कुछ लाइट उसमें से निकल के जाता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तीन चीज होती है कि नहीं? अब शीशा देखो, मैं शीशे पे लाइट लगाऊं, मैक्सिमम लाइट निकल के बाहर चला जाएगा, थोड़ा सा लाइट एब्जॉर्ब होगा और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि साफ वाला शीशा है कि नहीं है? लेकिन कोल ओपेक है। अगर मैं कोल के ऊपर लाइट लगाऊं, कोई लाइट उससे निकल के जाएगा क्या? पहली बार नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब होगा थोड़ा सा, लेकिन मैक्सिमम लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो याद रखना लश्कर उसको देखिए कितना रिफ्लेक्ट हुआ। ज्यादा रिफ्लेक्ट हो तो ज्यादा शाइन, कम रिफ्लेक्ट होगा तो कम शाइन। समझ आया कि नहीं? हाँ, यहाँ देखो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो शाइनिंग वाइनिंग वाला छोड़ दो। अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कितना रिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं? देखो एक तो सीधे से निकल गया, उसको हम कहते हैं सीधे पास आउट, ट्रांसपेरेंट होना। एक होता है एब्जॉर्ब होना है कि नहीं? एक होता है रिफ्लेक्शन, ये क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। देखो एक होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट में निकल जाना। एक होता है रिफ्लेक्शन, वापस आना। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होना। तीन तरह की चीजें हर चीज में होता है। और जरा तो याद रखना कोल के अंदर थोड़ा कितना रिफ्लेक्शन है उसको क्या कहते हैं? लश्कर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब मुझे बताओ कोल किस करता है? थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, वो क्या करता है? सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? कम होगा। रिफ्लेक्शन कम होगा तो क्या दिखेगा? डल, ब्लैक कलर। समझ आया कि नहीं? रिफ्लेक्शन तो डल दिखेगा ना। तो याद रखना कोल इज मेनली डार्क इन कलर। डार्क कलर का होता है कोल, चाहे ग्रे भी हो या ब्लैक हो, डार्क कलर का होता है, डार्क इन कलर। ठीक है, कोल किस डार्क कलर का होता है? दूसरी चीज उससे क्या होगा? मोस्ट ऑफ लाइट क्या होगा? is absorbed. Little amount of light is reflected. Luster of coal is dull. Dull means डार्क कलर का होना, ब्लैक कलर का होना। डल मीन्स ज्यादा नहीं चमकना, कम चमकीला होना। समझो स्मोस, वो क्या होता है? बहुत कम चमकीला होता है। डल देखो ये जो ब्लैक कलर का वाला होता है वो ज्यादा डल होता है, बाकी जो ग्रे वाला वो थोड़ा सा शाइनी होता है। वो समझ डल टू क्या होती है? डल टू शाइनी। ठीक है, एंथ्रासाइट वाला थोड़ा सा शाइन करेगा, लेकिन लिग्नाइट वाला क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, पीट वाला क्या करेगा? डल होगा। डल का मतलब क्या होता है? शाम को अंधेरा सभी ने देखा है, थोड़ा सा जब सूरज यूं ही डूब जाते तो अजान से थोड़ा 1-2 मिनट पहले थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है, उस तरह पे। ठीक है, उसको ये 4 प्रॉपर्टी समझ आया? बताओ ये क्या बोलते हैं? पीट डल क्यों होती है? पीट का कलर ब्लैक होता है,
वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा सा होता है, इसलिए वो क्या दिखता है, डल दिखता है। समझ आया? ठीक है, तो ये चार फिजिकल प्रॉपर्टीज का में इसका केमिकल प्रॉपर्टीज करा हुआ है, ठीक है? ठीक है, जाओ प्रैक्टिस करो ना तुम लोग, आज से जाके प्रैक्टिस करो। ओजर तुम लोग का वीडियो आके पता चलेगा सभी ये यार किधर का शिकायत ओजर ये किसका है ना? एक और दर्द का आई था शायद।